गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारेख, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 10th क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी के अंदर पढ़ने से पहले जो अपन ने अभी तक पढ़ा है उसका अपन दोबारा से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि बेटा आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और एग्ज़ाम के अंदर जो मैंने आपके हैं वह 3 लेसन इस बुक में से आपको दिए हैं। तो एक बार जो लेसन अपन ने पढ़े हैं उन लेसन का एक बार से हम सारांश एंड उसके क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा देख लेते हैं रिवीजन के अंदर। जैसे बड़ी क्लास के स्टूडेंट हैं, आई होप आपने अच्छी तरह से याद कर लिया होगा, है ना, लेकिन फिर भी अपन एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो लेसन था गद्यखंड का, वह लेसन था हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय अच्छी तरह से आपको याद करना है कि वो कैसे व्यक्ति थे, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, उन रचनाओं के क्या क्या नाम है, ये आपको याद करना है। इसके अलावा इस लेसन का एक बार सारांश मैं बता देती हूँ। इस लेसन के अंदर अपन ने पढ़ा था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किस तरह से एक सपना देखते हैं कि जाने के बाद में यानी कि इस संसार से जाने के बाद में भी लोग उन्हें किस तरह से याद रखें। तो ये हमारी सबकी इच्छा रहती है कि इस संसार में रहते हुए तो लोग हमें याद करें और हमारे जाने के बाद में भी लोग हमें क्या करें, किसी न किसी रूप में याद करते रहे। तो उसके लिए वह सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे जाने के बाद में भी लोग मेरे को या स्मरण करते रहे। तो उसके लिए सबसे पहले उनका विचार आता है कि क्यों ना मैं एक देवालय बनाऊं। लेकिन जैसे उनके दूसरा विचार आता है, अगर मैं देवालय बनाऊंगा तो उस समय क्या था, अंग्रेजी शिक्षा का बोलबाला था कि कोई भी देवालय की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखेगा। फिर दूसरा विचार आता है कि मैं पुस्तक बनाऊं से मतलब है पुस्तक लिखूं। लेकिन फिर उसके साथ में दूसरा विचार क्या आता है उनके कि अगर मैंने पुस्तक लिखी, रचना हुई और जैसे मैंने लेखन कार्य प्रारंभ किया, लेखन कार्य समाप्त होगा भी नहीं, उसके पहले जो आलोचक है वे मेरी कमियों को ढूंढने लगेंगे और यश की जगह मेरे को अपयश मिलेगा। फिर उनके दिमाग में विचार आता है, क्या विचार था वो, विद्यालय बनाने का, कि अगर मैं विद्यालय का निर्माण कर दूं तो क्या होगा कि एक बार तो पैसा लगेगा लेकिन उसके बाद में जीवन भर मेरे को आराम मिल जाएगा और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों को भी अगर वो नहीं भी कमाएगी तो बैठे ठाले आराम से खा सकती है। क्योंकि विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कि बहुत अधिक कमाया जा सकता है। मेरे हिसाब से नहीं बता रही हूँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो इस लेख में बताया है वो आपको सारी चीज़ें इसमें समझा रही हूँ मैं। उसके बाद में वह विद्यालय का निर्माण करने की सोचते हैं, जिसके अंदर उनके जो मित्र होते हैं वह मित्र उनका साथ देते हैं कि सारे मित्र मिलकर किस तरह से चंदा इकट्ठा करके, धन वसूली करके, किस तरह से लोगों से झूठ कपट इत्यादि का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से वो धन इकट्ठा करके और पाठशाला बनकर तैयार होती है। उसके बाद में पाठशाला के अंदर किसकी आवश्यकता होती है, उनको अध्यापकों की आवश्यकता होती है। तो अध्यापक भी महान अध्यापक उसमें बुलाए गए हैं, यथा नाम और यथा गुण, कि किस तरह से प्राणात प्रसाद और कौन से थे, एक था आपके प्राणात प्रसाद था, एक आपके थे ज्योतिषाभरण थे, इसके अलावा आपके व्याकरण पढ़ाने वाले प्राणाशास्त्री थे, ज्योतिष पढ़ाने वाले थे, शीलदानल थे जो नीति इत्यादि पढ़ाएंगे आपको। तो यथा नाम यथा गुण वाली इसमें सारी चीज़ें हमें बताई गई कि किस तरह के वो अध्यापक थे और किस तरह की शिक्षा वो विद्यार्थियों को देने वाले थे और किस तरह से जो लेखक है वह लेखक ऐसे विद्यार्थियों पर और ऐसे शिक्षकों पर व्यंग कर रहा है जो कि अपनी स्वार्थ की पूर्ति में ही लगे रहते हैं। और अधिकतर यहाँ पर जो व्यंग किया गया है वह ऐसे अध्यापकों पर व्यंग किया गया है जो कि अपने निजी स्वार्थ को ही सर्वोपरि मानते हैं और उनके अंदर यानी कि उससे जो उनका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से ज्ञान है या नहीं है, लेकिन वो उल्टी सीधी बातें शिक्षार्थियों को क्या करते हैं, अध्ययन कराते रहते हैं, जिसके कारण से जो विद्यार्थी होते हैं वह वैसे उसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण करते हैं। और हमारे जब ऐसी शिक्षा ग्रहण होगी तो स्वाभाविक है पतन होगा ही होगा हमारे संस्कारों का इत्यादियों का। तो इसमें सारी चीज़ें इसके बारे में बताया गया है और लास्ट में बस सभी टीचर्स का, इन अध्यापकों का क्या करते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि भाई आप लोग इतने महान अध्यापक हैं जो कि मेरे विद्यालय में पढ़ाने के लिए तैयार हो गए हैं। और साथ में फिर वो और लोगों से, अभिभावकों से अनुरोध करते हैं कि आप अपने बच्चों को क्या करें, हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजें और बिल्कुल चिंता ना करें फीस इत्यादि की। क्यों? क्योंकि हम पहली बात तो अध्यापकों को क्या नहीं देंगे, उनकी तनख्वाह ही नहीं देंगे
और तनख्वाह भी देखेंगे तो 10-5 साल बाद में सोचा जाएगा कि उनको क्या तनख्वाह देनी है या नहीं देनी है, तो इस चीज़ की तो आप चिंता करिएगा नहीं। और दूसरी चीज़ इसमें क्या बताई गई थी और इस बात के द्वारा क्या बताया गया है कि ऐसे शिक्षण संस्थाओं के मालिकों पर भी इसमें व्यंग किया गया है जो कि अपने शिक्षकों को क्या करते हैं, शोषण किया करते हैं और उनको सही समय पे वेतन नहीं देते हैं। उसके बारे में यानी कि इस पूर्ण रूप से ये जो लेसन है वह तत्कालीन समाज की जो स्थिति है उस स्थिति पर इसमें पूर्ण रूप से इस लेसन में पूरे लेसन में इसमें व्यंग किया गया है कि किस तरह की हमारी भारतीय व्यवस्था है, भारतीय विद्यालयों की, निजी विद्यालयों की किस तरह की व्यवस्था है। इसके अंदर और भी काफ़ी चीज़ों पर व्यंग किया गया है, वो विस्तारित रूप से मैंने आपको समझा दिया था। पॉइंट्स भी आपको बहुत सारे लिखवाए थे, 25-30 पॉइंट्स। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर आपको सारे याद करने हैं। इसके अंदर आप बेटा एक चीज़ प्रॉब्लम आएगी फिर आपको, वैसे तो शायद नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये वाली बुक वैसे मेरे हिसाब से सबके पास में होगी ही होगी, फिर भी सपोज डैट किसी स्टूडेंट के पास में नहीं है तो बेटा वैसे आपके स्कूल में अवेलेबल है, आप स्कूल से आके इस बुक को खरीद सकते हैं। लेकिन अधिकतर जो बच्चों के पास में जो स्कूल से बुक दी है वह एडवाइज़र दी हुई है, ये वाली जो बुक है वह दी गई है आपको हाल फिलहाल, है ना। तो आप क्या करिएगा कि ये जो लेसन है, ये वाली जो बुक है ना, इस बुक के अंदर जो क्वेश्चन आंसर हैं और जो व्याख्याएं हैं वो आप याद कर लीजिएगा। क्लियर? क्योंकि फिर आप लोग बार बार में मेरे पास में मैसेज आता है मैम ये वाली बुक नहीं है, ये वाली प्रॉब्लम है, ये है वो है। तो मैंने अब की बार जो पेपर है नेक्स्ट टाइम से पेपर बनाऊँगी वो मैं इसी में से बनाऊँगी, इस बुक में से बनाऊँगी, क्योंकि एक्चुअली में यही बुक है और बोर्ड के अंदर इसी में से क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं आपके, और ये आपकी एडवाइज़र और गाइड के हिसाब से होती है बेटा। ये इनके स्टूडेंट्स के पास में शायद ये वाली बुक अवेलेबल नहीं है, तो अब की बार जो भी मैं क्वेश्चन आंसर बनाऊँगी मैं इस बुक से बनाऊँगी। तो आप लोग ये वाली बुक तो अवेलेबल है ही सबके पास में, तो इस बुक में से ही सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोग याद करेंगे। मैं इसी बुक में से आपका पेपर बनाने वाली हूँ। क्लियर बेटा? चलते हैं अब आगे। अब अपन पढ़ते हैं अपने काव्यखंड। काव्यखंड के अंदर बेटा 2 लेसन दूंगी मैं, जिसके अंदर फर्स्ट जो लेसन है अपने वह फर्स्ट लेसन है अपना सूरदास, है ना, सूरदास था ना। इसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, इसके अंदर भ्रमर गीत के से संबंधित आपके 4 पद लिए गए हैं, जिसके अंदर पहले पद के अंदर तो जो कृष्ण है वह और राधा दोनों के बीच में जो वार्तालाप हो रही है, जो बातचीत हो रही है, उसका वर्णन किया गया है कि कृष्ण पूछ रहे हैं तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, किसकी बेटी हो, और इसका प्रत्युत्तर देती हुई राधा कहती है कि हम ब्रज की गलियों में क्यों आए, हमें इसका आने का कोई भी प्रयोजन नहीं है। उसके बाद में वह बोलती है कि हाँ मैंने इतना ज़रूर सुना है कि यहाँ पर कोई नंद का बेटा है जो कि दही माखन की चोरी किया करता है। तो कृष्ण बोलते हैं कि भाई हम आपका क्या चुरा लेंगे, कि चलो हमारे साथ में खेलने के लिए चलो। और सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो श्याम है वह बड़े चतुर और चालाक हैं, उन्होंने अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में किसको फंसा लिया, राधा को फंसा लिया और अपने साथ खेलने के लिए तैयार कर लिया। दूसरा पद है, दूसरे पद के अंदर बताया गया है कि जो गोपियाँ हैं वह उद्धव से कहती है कि उद्धव जो श्याम है वह हमारे मन के क्या है, चोर है, अर्थात उन्होंने हमारे मन को चुरा लिया है। और हमने भी क्या किया था, उनको जिस तरह से उन्होंने हमारे मन के अंदर अपना स्थान बना लिया, वैसे हमने भी उनके हृदय में क्या कर लिया था, अपना स्थान बना लिया था। लेकिन वह इतने निर्मोही निकले कि वे सब कुछ हमारी मोह माया को, हमारे प्यार की जो बंधन थे, इन बंधनों को तोड़कर कहाँ चले गए, मथुरा चले गए। और इस बात का, इस चोरी का जब हमें एहसास हुआ, चोरी कौन सी, उनके मन की चोरी, उनके प्रेम की जो चोरी करके श्री कृष्ण लेकर गए थे, कि जब इस बात का हमें एहसास हुआ तो हम चौंक कर जागी। तो हमें क्या मिला कि श्री कृष्ण का भेजा हुआ दूत मिला, यानी कि श्री कृष्ण तो थे नहीं, श्री कृष्ण तो चले गए थे और उनकी जो है भेजा हुआ कौन मिला, दूत। और वो दूत कौन थे, उद्धव थे। तो उसके बाद में लास्ट में बोलती है, सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे गोपियाँ कह रही है कि हे ना जो श्री कृष्ण है वह क्या है कि सूरदास प्रभु सर्वस लूटे नावर नवर किशोर, की सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण ने हमारा क्या कर लिया है, सर्वस्व लूट कर यहाँ से चले गए, अब हमारे पास कुछ भी शेष नहीं रहा। तीसरा पद है, तीसरा पद मधुबन के कूपों से संबंधित है कि जो मथुरा के जो कूप है, अर्थात जो कुएं हैं, वह किसके पत्रों से भर गए हैं,
श्री कृष्ण के प्रेम पत्रों से भर गए हैं, क्योंकि गोपियाँ ने उनको बहुत अधिक पत्र लिखे हैं। और अब तो पूरे मथुरा वासियों को पता चल गया है कि जो श्री कृष्ण है वह उनकी क्या कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं। तो वह उसके लिए बोलती हैं कि जो उसके बाद में वह वर्णन करती हुई कहती हैं कि हमने यहाँ पर बहुत सारे लोगों के यहाँ से जितने भी पथिक गए उन पथिकों के साथ में हमने क्या भेजे थे, पत्र भेजे थे, लेकिन श्री कृष्ण बड़े चतुर और चालाक हैं। तो वो कल्पनाएं कर रही हैं कि हो सकता है श्री कृष्ण ने क्या कर लिया हो, उनको अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसा लिया हो और वहीं पे रहने के लिए मजबूर कर दिया हो, या फिर हो सकता है जिन पथिकों के साथ में हमने पत्र भेजे थे वह जो पथिक है वह बीच रास्ते में क्या हो गए हो, मृत्यु को प्राप्त हो गए हो, या फिर हो सकता है कि जो मथुरा है, मथुरा के जो कागज है वह पूर्ण रूप से बहुत मूसलाधार बारिश आने के कारण से समाप्त हो गए हो, गल गए हो, या हो सकता है शाही खत्म हो गई हो, या हो सकता है उनकी जो कलम है वह टूट गई हो, या फिर वो लास्ट में वर्णन करती हुई सोचती है, कल्पना करती हुई सोचती है कि हो सकता है कि भाई श्री कृष्ण वहाँ जाके क्या बन गए, राजा बन गए, तो स्वयं तो वो कार्य करेंगे नहीं, क्योंकि वह राजा है, तो उसके लिए उनको उनके समस्त कार्य कौन करेगा, सेवक करेगा। तो हो सकता है जो उनका जो सेवक हो, जो कि पत्र लिखता है, वह क्या हो गया हो, अंधा हो गया हो। तो इस तरह से वह कल्पनाएं कर रही है। चौथा पद है लास्ट, उसके अंदर बताया गया है ऊधो मन माने की बात, कि ये तो क्या है, मन जिस पर आ जाए उसकी बात है, कि मन किस पर भी आ सकता है, चाहे उस व्यक्ति में कितनी ही खामियां हो, कितनी आपकी कमियां हो, लेकिन हमारा दिल जिससे जुड़ जाता है वह उस व्यक्ति को नहीं छोड़ता है। हमें सिर्फ उसकी खूबियाँ नज़र आएगी, उसमें कोई कमी नज़र नहीं आएगी, जिससे हम प्रेम करते हैं। सच्चा प्रेम वही है जिसके अंदर हमें सिर्फ उसकी खूबियाँ नज़र आए, उसकी खामियाँ नज़र नहीं आए। इसका वर्णन करती हुई वो कहती है कि जिस तरह से जो विषकारी कीड़ा होता है वह किसका सेवन करता है, विष का सेवन करता है, उसको कितने ही आपके मीठे पदार्थ दो, दाग छिमारा दो, लेकिन वह उनका सेवन नहीं करता है, उन सबको छोड़ देता है और किसका सेवन करता है, विष का सेवन करता है। क्यों? क्योंकि उसको किससे प्रेम है, विष से प्रेम है। दूसरे में बताती है कि कपूर से संबंधित, कि जो कपूर है वह बड़ा ही शीतल होता है, लेकिन चकोर नाम का जो पक्षी होता है वह उसका सेवन नहीं करता है। वह किसका सेवन करता है, आग के अंगारों का सेवन करता है, क्योंकि उसको आग के अंगारों से प्रेम होता है। तीसरा है इसमें मधुप, यानी कि भंवरा। भंवरा जो होता है उसके दांत बड़े कटीले होते हैं, और इतने कटीले होते हैं कि वह लकड़ी के अंदर भी क्या कर लेता है, अपना निवास स्थान बना लेता है। आपने देखा हो ना, जो भंवरे होते हैं, भंवरों के क्या है, पेड़ जो होता है ना, पेड़ के अंदर ही वो छेद करके और उसमें अपना निवास स्थान बना लेते हैं, यानी कि अपना घर बनाते हैं। इतने कठोर वो यानी कि, तो उसके लिए वो बोल रहे हैं, लेकिन उसको किससे प्रेम है, कमल से प्रेम है। और जब वह कमल के पास में बंद होता है तो वह उनको तोड़कर या काट कर बाहर नहीं आता है, जबकि कोमल तो कितना नाजुक होता है ना। कमल जो है कमल जो है, कमल बड़ा ही नाजुक होता है, बड़ा नाजुक पुष्प होता है, लेकिन वह उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है। चाहे तो वह क्या कर सकता है, उस कमल के अंदर छेद करके बाहर निकल सकता है भंवरा, लेकिन वैसा नहीं करता, क्योंकि हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि जिससे हम प्यार करते हैं उसको जरा सी भी किसी भी प्रकार की तकलीफ या दुख हो। उसके बाद में लास्ट में बोलती हैं कि कीट, यानी कि एक जो कीट होता है, जीव होता है, जो कि आग के आसपास में आता है, और उसको किससे प्रेम होता है, आग के लपटों से प्रेम होता है। उसको पता है अगर मैं आग के लपटों के पास में जाऊंगा तो क्या हो जाऊंगा, समाप्त हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी वह आपकी लपटों के पास में जाता है और अपना जीवन समाप्त कर लेता है, क्योंकि उसको किससे प्रेम है, आग के लपटों से प्रेम है। तो सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो गोपियां हैं वह कह रही है कि हे उद्धव, जिसका मन जिससे लग जाता है उसके अंदर उसको कोई भी खामी, कोई भी कमी उसकी नज़र नहीं आती है। और हमारा मन तो किससे लग गया है, श्री कृष्ण से लग गया है। आप चाहे कितना ही उनकी कमियां बताइए, लेकिन हमें उनकी कोई भी कमी नज़र नहीं आती है, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं, चाहे वो हमसे प्रेम करे या ना करे, लेकिन हमारा प्रेम तो क्या है, अटूट प्रेम है। चलिए क्वेश्चन आंसर आप कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर मैंने बताई थी, उसी बुक में से दूंगी, इसमें से नहीं देने वाली मैं आपकी बार, है ना। उसके बाद में आपके सेकंड लेसन है तुलसीदास, इसका जीवन परिचय आपको याद करना है अच्छी तरह से। उसके बाद में क्या बताया गया है इसके अंदर बताया गया है राम परशुराम संवाद के बारे में, कि किस तरह से जो परशुराम हैं वे जनक की सभा में आते हैं और किस तरह से दोनों के बीच में क्या होता है,
लखन और परशुराम के बीच में संवाद होता है, बातचीत होती है, किस तरह से दोनों एक दूसरे को प्रत्युत्तर देते रहते हैं, कोई एक दूसरे के आगे झुकने को तैयार नहीं है। किस तरह से जो लखन है वह लखन परशुराम के जो क्रोध के अंदर क्या डाल रहे हैं, वो हवन सामग्री होती है ना, वो डाल रहे हैं, जिससे कि उसकी जो ज्वाला है वह बहुत अधिक भड़क रही है, यानी कि क्रोध के अंदर वो आहुति का कार्य कर रही है। आहुति जिस तरह से हवन में डाली जाती है, तो जैसे हम आहुति डालते हैं हवन के अंदर, वैसे ही वो क्या होती है, उसकी अग्नि और भी अधिक प्रज्वलित होती है। तो जो परशुराम की जो क्रोध है, उस क्रोध को भड़काने के लिए जो लखन के जो वचन है वह आहुति के समान कार्य कर रहे हैं और बहुत अधिक वार्तालाप इनके बीच में हो जाती है। लास्ट में जब इतना कुछ हो जाता है कि परशुराम लखन को मारने के लिए क्या हो जाते हैं, उतारू हो जाते हैं। बहुत समझाते हैं उसको कि मैं बालक समझ के इसको छोड़ रहा हूँ। जनक को भी कहते हैं उसको समझाने के लिए, जो उनके गुरु आते हैं विश्वामित्र को भी कहते हैं कि तुम इस बालक को समझा दो, लेकिन कोई भी तरह से वह जो लखन है वह लखन शांत होने का नाम नहीं लेते हैं और लास्ट में वह बोलते हैं कि आप अपनी प्रशंसा स्वयं ही करे जाने हैं। कि जो रण में जो व्यक्ति होता है, यानी युद्ध क्षेत्र में जो व्यक्ति होता है, वह अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता है, जो कायर होता है वही उनकी अपनी प्रशंसा करता है। तो इस तरह से अपमानजनक बातें सुनकर जो परशुराम का क्रोध है वह बहुत अधिक बढ़ जाता है और लास्ट में वह परशुराम जो है वह लखन को मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। और जैसे वो परसा उठाकर उनको मारने के लिए तैयार होते हैं लास्ट में, तो ऐसे तो बहुत बार मारने को तैयार होते हैं, लेकिन लास्ट में जब मारने को तैयार होते हैं तो सारे जितने भी राजा महाराजा जनक की सभा में उपस्थित होते हैं वह बहुत अधिक व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि भैया अब तो क्या होगा, परशुराम जी सबको ऊपर ही पहुँचाने वाले हैं। तो ये इस सारी प्रक्रिया को बढ़ते हुए देखते हुए जो श्री राम हैं, जो इतनी देर से शांत बैठे थे, वह अपने नैनों के इशारे से क्या करते हैं, लखन को शांत होने का हुक्म देते हैं, आदेश देते हैं और लखन उनकी बात सुनकर वह क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। और जो राम है वह अपने बड़े ही मीठे शब्दों में परशुराम से वार्तालाप करते हैं और उनका गुस्सा शांत करते हैं। तो ये लेसन का ये सारांश था। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर है वह क्वेश्चन आंसर आप लोग भली प्रकार से याद कर लेंगे ही कि किस तरह से छोटे छोटे से क्वेश्चन के आंसर है। शिव धनुष भंग होने पर परशुराम क्यों क्रोधित हो गए, शिव का धनुष कैसे टूटा, ये तो वैसे भी बेटा अभी लेटेस्ट हमारे रामायण जो है अब हमने लॉकडाउन में बहुत अच्छी तरह से देखी है। जिन्होंने पहले नहीं देखी थी उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से इस रामायण का आनंद लिया है। तो ये वाला जो संवाद आप लोगों ने देखा था उसके से संबंधित ही है सब कुछ। फिर भी आजकल तो आपकी YouTube पे सारी चीज़ें उपलब्ध है, तो अगर आप भूल भी गए हो वो सारा संवाद, तो वो सारा संवाद YouTube पर आप वाला जो राम और लखन और परशुराम वाला जो संवाद है, जो वार्तालाप है, वो एक बार दोबारा से देख लेना। और मेरा जो वीडियो है वो वीडियो भी आप विस्तारित रूप में देखना चाहते हो तो वो पहले वाला जो वीडियो बहुत विस्तारित रूप में मैंने आपको समझा रखा है, ये वाला लेसन, तो आप लोग वो सारी चीज़ें देख लेना। फिर भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो मैम आपके लिए हाजिर है। आप स्कूल में आके कभी भी मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे से कोई भी क्वेश्चन आंसर की प्रॉब्लम हो तो मेरे से बात कर सकते हैं। ओके बेटा, तो तीनों लेसन आप अच्छी प्रकार से याद कर लेना। कोर्स में आपके तीनों लेसन आने वाले हैं। गद्य भाग का फर्स्ट लेसन, पद भाग के फर्स्ट और सेकंड लेसन। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।